नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 24 जून 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत हम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला न्यू जनरेशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट न्यू जनरेशन ब्रिज बिल्ट? ऑप्शन है फर्स्ट गंगोरी, सेकंड ऑप्शन है राजमली, थर्ड ऑप्शन है गंगोत्री और फोर्थ ऑप्शन है हरिद्वार। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगोरी। तो गंगोरी में देश का पहला न्यू जनरेशन ब्रिज बनाया गया है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले गंगोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर दूर गंगोरी के यह ब्रिज बनाया गया है, जिस ब्रिज की पुल की चौड़ाई 4.25 मीटर और भार क्षमता यहाँ स्थित पूर्व ब्रिज से 3 गुना अधिक 70 टन है। और इसको सीमा सड़क संगठन BRO ने बनाया है और कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC के सहयोग से इसको BRO ने बनाया है। और इसमें स्टील का प्रयोग होने से GRSC ने, जो इसकी बनाने वाली कंपनी ने, इसका नाम न्यू जनरेशन ब्रिज नाम दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। MCL किस राज्य में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो इन विच स्टेट MCL कंपनी विल इन्वेस्ट 60,000 करोड़? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट बिहार, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो हाल में ही MCL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी खनन और सामाजिक बुनियादी विकास के लिए, जैसे सड़क, फ्लाईओवर, पार्क आदि के निर्माण करने के लिए उड़ीसा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और बात है इस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय संबलपुर उड़ीसा में ही है। और इसके चेयरमैन MD हैं भोलानाथ शुक्ला। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जिम्बाब्वे में किसे भारतीय राजदूत बनाया गया है? तो हु हैज़ बीन मेड द इंडियन एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे? ऑप्शन है फर्स्ट संतोष झा, सेकंड ऑप्शन विजय खंडूजा, थर्ड ऑप्शन रवीश कुमार, फोर्थ ऑप्शन राहुल श्रीवास्तव। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड विजय खंडूजा। तो अभी हाल में ही इनको जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है संतोष झा, इनको अभी कुछ दिन पहले बेल्जियम का भारतीय राजदूत बनाया गया था। इसी तरीके से राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का बनाया गया था और रवीश कुमार को फिनलैंड का। तो इन सभी राजदूतों की लिस्ट को आप पिछले वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बात है जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमर्सन म्नांगाग्वा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूनिसेफ ने निमोनिया वैक्सीन आपूर्ति के लिए किसके साथ करार किया है? तो विथ हुम यूनिसेफ हैज टाइड अप फॉर न्यूमोनिया वैक्सीन सप्लाई? ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड भारत। तो अभी हाल में ही यूनिसेफ ने भारत के साथ इस करार पर कॉन्ट्रैक्ट किया है और कम कीमतों पर लो इनकम वाले देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ ने भारत के साथ यह समझौता किया है। और बात है यूनिसेफ की, तो इसको हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के नाम से जानते हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष हैं हेनरीटा फोर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया योजना किसने शुरू की है? तो हु हैज स्टार्टेड द डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया स्कीम? ऑप्शन है फर्स्ट नीति आयोग, सेकंड ऑप्शन है प्रदूषण विभाग, थर्ड ऑप्शन है उद्यान मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है कृषि विभाग। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीति आयोग। तो नीति आयोग ने हाल ही में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया योजना की शुरुआत की है। इसको नीति आयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से शुरू करने जा रहा है। और नीति आयोग, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके CEO हैं अमिताभ कांत। और साथ ही साथ नीति आयोग ने अभी प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषाओं में रोजगार देने के लिए एक पैनल का भी गठन किया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका में
राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक किसे बनाया गया है? तो हु हैज बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन इन अमेरिका? ऑप्शन है फर्स्ट डॉक्टर अमृतलाल, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर विजय कुमार, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक अमेरिका में बनाया गया है। और अमेरिकी सीनेट द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक बनाया गया है। यह एक इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है जिसकी स्थापना 10 मई 1950 को हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं एलेक्स एंडरिया विरांगनिया। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑनलाइन योग क्विज कंपटीशन का शुभारंभ किया गया है। तो ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन हैज बीन लॉन्च्ड। तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट राजनाथ सिंह, सेकंड ऑप्शन है नितिन गडकरी, थर्ड ऑप्शन है स्मृति ईरानी, फोर्थ ऑप्शन है रमेश पोखरियाल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज कंपटीशन का शुभारंभ किया है। ये हमारे देश के MHRD मिनिस्टर हैं और अभी हाल में ही योग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने अनुष्का शर्मा को भी चुना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बांग्लादेश को $1.05 बिलियन किस संस्था द्वारा दिए जाएंगे? तो विच ऑर्गेनाइजेशन विल गिव बांग्लादेश $1.05 बिलियन? ऑप्शन है फर्स्ट IMF, सेकंड ऑप्शन है ADB, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिम बैंक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक अभी हाल में ही बांग्लादेश को यह फंड उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य की स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? तो विच स्टेट्स स्पोर्ट्स एकेडमी हैज बीन अवॉर्डेड द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ऑप्शन है फर्स्ट मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड नागालैंड। तो अभी हाल में ही नागालैंड की स्पोर्ट्स एकेडमी को यह सम्मान दिया गया है। और बात है नागालैंड की, तो यहाँ की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के CM है नेकी यूरियो और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के CM का नाम है नेफी यूरियो। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निकारागुआ की लाइन ऑफ क्रेडिट किस संस्था ने बढ़ा दी है? तो विच इंस्टीट्यूशन हैज एक्सटेंडेड द लाइन ऑफ क्रेडिट LOC ऑफ निकारागुआ? तो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सिम बैंक, सेकंड इंपोर्ट बैंक, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ADB। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया है और यह 20.10 मतलब $20.10 मिलियन की LOC लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सिम बैंक ने बढ़ाया है और वहाँ के एल्डो चावरिया अस्पताल के रिकंस्ट्रक्शन करने के उद्देश्य से यह किया गया है। बात है एक्सिम बैंक की, तो इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1982 मतलब 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड रस्किन्हा। और निकारागुआ की बात है तो इसकी राजधानी है मानागुआ और इसकी मुद्रा है कोर्डोवा और इसके राष्ट्रपति हैं डेनियल आर्टेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में किस भारतीय टेनिस प्लेयर को जगह मिली है? तो विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज गॉट ए प्लेस इन द ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल? ऑप्शन है फर्स्ट निकी पुनाचा, सेकंड पंकज आडवाणी, थर्ड ऑप्शन है साइना नेहवाल, फोर्थ ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकी पुनाचा। तो निकी पुनाचा को इस पैनल में जगह दी गई है। और बात है ITF की, तो इसको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1919 मतलब 1 मार्च 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसके अध्यक्ष मतलब इसके प्रेसिडेंट है डेविड हेगारटी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? तो व्हेन डू यू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ओलंपिक डे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 21 जून, सेकंड ऑप्शन है 22 जून, थर्ड ऑप्शन है 23 जून, फोर्थ ऑप्शन है 24 जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है। और विश्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है
और इसकी स्थापना 23 जून 1894 मतलब 1894 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। और अभी हाल में ही 21 जून को संक्रांति के जश्न का इंटरनेशनल डे भी मनाया गया है और जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की वर्चुअल बैठक हुई है, जिसकी 32वीं वर्चुअल बैठक ने भारत ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें कुल 9 देश हैं, जिसमें भारत के अलावा रूस, चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल है। और इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। राजेंद्र गोयल का देहांत हुआ है, वह थे। तो राजेंद्र गोयल हैज डेड, ही वाज। ऑप्शन है फर्स्ट टेनिस प्लेयर, सेकंड ऑप्शन है फुटबॉलर, थर्ड ऑप्शन है क्रिकेटर, फोर्थ ऑप्शन है राइटर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यह एक क्रिकेटर थे और इनको 2017 में बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आप कमेंट और ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी साथ ही साथ आपको इस चैनल की पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक जो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन मतलब एनएसएफ के निदेशक के बारे में बताया था, तो इसकी जो स्थापना है 10 मई 1950 को और इसका जो प्लेस है वो है एलेक्सेंड्रिया विरांगनिया यूएसए में। वो राष्ट्र इसके अध्यक्ष नहीं है। और इसी के साथ आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे। नमस्कार।